और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीयों को निकालने का मिशन लगातार भारत की तरफ से चल रहा है। अफगानिस्तान से कुछ और भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। सीसीएस की जो बैठक हुई इसमें ये निर्णय लिया गया था, क्योंकि 24 घंटे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई जिनमें यह फैसला लिया गया कि वहां पर जो हिंदू और सिख हैं उन्हें निकाला जाए और जो भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें निकाला जाए अफगानिस्तान से। इन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत पहुंचाने की तैयारी भारत सरकार ने इसकी रणनीति बनाई है और इसी के तहत जो बड़ी खबर आ रही है कि ये बड़ा फैसला जो लिया गया था उसी के हिसाब से अब ये मिशन जो है वो गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज। अर्पिता, देखिए लगातार पिछले दो बार विशेष विमान से भारतीयों को वापस लाया गया, 200 भारतीयों को वापस लाया गया था जिसमें दूतावास के स्टाफ थे। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिले, भारत का एक विशेष मिलिट्री विमान जो है वो तैयार है, स्टैंड बाई में। भारतीयों के लगातार संपर्क में है विदेश मंत्रालय का विशेष अफगानिस्तान का सेल जो बनाया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब तक 200 से अधिक भारतीयों से संपर्क स्थापित किया गया है। कुछ लोग एयरपोर्ट पे हैं, कुछ लोग अपने होटल्स में हैं, कुछ लोग समूह में हैं। तो लगातार विदेश मंत्रालय का जो स्पेशल सेल है वो इनके संपर्क में है। और दूसरी अहम बात की 2-3 तरह की दिक्कतें हैं। भारत सरकार का फोकस है कि एक बार कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हो तो तुरंत से लोगों की वापसी हो, लेकिन जब तक वापसी कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत नहीं होती है तब तक विशेष विमान से लाने की तैयारी है। एक देश में भारत का मिलिट्री जो विमान है वो तैयार है, वहां स्टैंड बाई में मौजूद है। जैसे ही तमाम भारतीयों से संपर्क स्थापित होता है उसके बाद अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट जो है उसके इंटीरियर में जो रनवे होता है वहां अमेरिकी फौजों का कब्जा है। तो अमेरिका से आपको अनुमति लेनी होगी, तो अमेरिका की तरफ से अनुमति लेने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले भारतीयों को उनके होटल से एयरपोर्ट से इंटीरियर में लाने के लिए तमाम तरह का संपर्क स्थापित किया जा रहा है। और जो हमारी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक भारत की तैयारी पूरी है। एक बार तमाम चीजें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करनी होती है वो अगर पूरी हो जाए तो फिर अमेरिका से अनुमति लेके भारत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 200 से अधिक लोगों से संपर्क में। एक दूसरी खास बात बता दें, बहुत लोग ऐसे हैं जो अफगान सिख, अफगान हिंदू जो हैं वो लोग भी लगातार अफगानिस्तान के सेल से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास वीजा है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास वीजा नहीं है उनको तो थोड़ा इंतजार करना होगा, एक बार स्थिति सामान्य हो, कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत हो। लेकिन जिनके पास वीजा है, अगर वो भी कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत होती है तो उनके लिए तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय हैं उनके परिवार को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार लगातार संपर्क में, ताकि जो लोग वहां मौजूद हैं, खासकर काबुल में बहुत लोग इधर उधर भी हो सकते हैं, कुछ छिटपुट लोग, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से महीने भर पहले लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही थी। 2 एडवाइजरी तो ऐसी जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि आप अफगानिस्तान को छोड़ के भारत स्वदेश लौटे। लेकिन इतनी जल्दी से अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, काबुल पे कब्जा हो गया तालिबान का, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति आएगी और कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद करना होगा। तो ऐसे में जो भी भारतीय वहां मौजूद हैं, अगर कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत नहीं होती है तो फिर उन्हें वापस लाने की तैयारी लगातार की जा रही है। रहिए आप नीरज साथ। अब सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री